तुम जातिगत स्पीकर हो जो भारत के अंदर जातिवाद, छुआछूत, ऊंच नीच और एक घटिया मानसिकता फैला रहा है, जो कि ना तो केवल संविधान विरोधी है बल्कि ये जो आपकी जो विचारधारा है ये भारत को तोड़ने का काम कर रही है। डॉक्टर साहब, पूरा समाज चिंतित है। 2024 बड़ा एक निर्णायक बनने वाला है, ऐसे में बहुजन सम्मान समारोह रखा गया है, क्या इससे मैसेज जाएगा? देखिए, दोनों दो सवाल आपने कर दिए है ना, और पहला सवाल जो आपने कर दिया बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि 2024 आने वाला है और इलेक्शन है ना, और ये आपको जमीन पर ना उतर के समान खेल। बिल्कुल, ये देखिए जो हम कार्यक्रमों करते हैं, मुझे लगता है कि इससे बहुत फ़र्क 2024 के इलेक्शन में नहीं पड़ने जा रहा है। और आपको पता, क्योंकि आप मीडिया के बहुत सीनियर हैं, तो आपको पता होगा, अभी आपने कल देखा ABP न्यूज़ पे दिखाया जा रहा है, एक तरफा दिखाया जा रहा है कि भाई 66% वोट जो है भारतीय जनता पार्टी उसके अलायंस को आएगा। तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो है प्लॉट जो जिसको कहते हैं लिखना, तो ये BJP भारतीय जनता पार्टी ने लिखना शुरू कर दिया है कि आप 2024 का जब रिजल्ट आएगा तो आप घबराइएगा नहीं। वो कह रहा है, कल के जो उनके 2 दिन के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन हुए, आप देखिए लास्ट में मैसेज है प्रधानमंत्री का और गृह मंत्री का कि केवल 10% वोट और आप इजाफा करो तो हम 400 क्रॉस कर जाएंगे, यानी 400 टारगेट उनका है क्रॉस करना। इसलिए हमें नहीं लगता, मुझे बहुत अचंभित नहीं होऊंगा। ऐसे में विवेक बिंद्रा जैसे मोटिवेशनल स्पीकर कह रहे हैं दलितों को राजनीति से दूर रखा जाए। अब देखिए, अब मैं क्या बोलूँ इसके अब मैं क्या बोलूँ, मुझे हंसी आती है। मगर क्या है कि जो आपने पहला सवाल किया बहुत इम्पोर्टेंट है, चिंतन का विषय है। और जो बहुजन समाज, हम तो जो बहुजन समाज की 80% की बात करते हैं, बहुत बिखरा हुआ है। और जो दूसरे लोग हैं, जो शासक वर्ग है, अभी का शासक वर्ग है, उसने तय कर लिया उसे क्या करना है। तो इससे इस सब से बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हम लोग अपना जन जागरण करते रहे, मिलते रहे, जुलते रहे, कुछ एक्टिविटी करते रहे, बट फ़र्क नहीं पड़ने वाला। चलिए, सत्यप्रकाश एडवोकेट है मेरे साथ। सत्यप्रकाश जी, 2024 बड़ा निर्णायक बताया जा रहा है, और ऐसे में एक बहरूपिया जो 2 करोड़ सब्सक्राइबर बहुजन समाज के लेकर बैठा है, वो कह रहा है कि इनको दूर रखा जाए राजनीति से। देखिए, जिस बिंद्रा की आप बात कर रहे हैं कि इनको दूर रखा जाए, आप ही का नहीं, इनकी सोच ही इतनी है कि जो इन्हें लगता है कि जो ये कहते हैं ना असिस्टेंट क्लास, तो मैं बता दूं कि इन जैसे लोगों की असिस्टेंट क्लास जो है खाल उतार कर जूता बना के इसके गले में टांग के इसे पूरे शहर में घुमाएगी। क्योंकि इसे जो लगता है कि ये असिस्टेंट क्लास जो -1 है, मैं बता दूं ये -1 नहीं, ये वो क्लास है जिसने तुम जैसों को बोलना और पालना सिखा दिया। नहीं, अरे इन्होंने ना तो भीमा कोरेगांव पढ़ा, ना ही इन्होंने बहन जी को देखा, ना ही इन्होंने लालू को देखा, ना ही मुलायम को देखा, ना अखिलेश को देखा, ना करुणानिधि को देखा, और ना ही भारत के जो दलित पैंथर्स को देखा। इसने देखा कुछ नहीं है। और ये मैं बताऊं आपके समता चैनल के माध्यम से कि तेरे जैसे तो समता चैनल वालों की जेब में रहते हैं, जो तुम्हें लगता है कि तुम मोटिवेशनल स्पीकर हो। तुम मोटिवेशनल स्पीकर नहीं, तुम जातिगत स्पीकर हो जो भारत के अंदर जातिवाद, छुआछूत, ऊंच नीच और एक घटिया मानसिकता फैला रहा है, जो कि ना तो केवल संविधान विरोधी है बल्कि ये जो आपकी जो विचारधारा है ये भारत को तोड़ने का काम कर रही है। दूसरी बात, जो चैनल इन जैसे लोगों को बुलाते हैं, जो लोग, इसमें सबसे बड़ी कमी मैं बताऊं हमारे अपने लोगों की है, जो इनका ही देखते हैं और इनको ही सब्सक्राइब करते हैं, परंतु जब आवाज़ चैनल की बात होगी, आवाज़ न्यूज़ की बात होगी, तो ये उसको सब्सक्राइब भी नहीं करेंगे। और इन जैसे घटिया लोगों को ये देखते हैं, इन्हें प्रमोट करते हैं, इन्हें भोंकने के लिए पालते हैं और हमारे ऊपर छोड़ देते हैं। 2024 का बड़ा निर्णायक चुनाव है, और ऐसे में बहुजन सम्मान समारोह चल रहे हैं, जबकि लोगों को जमीनी स्तर पर जाकर मोटिवेट करना चाहिए। देखिए, अगर सामाजिक आंदोलन जो है वो चलने चाहिए, सामाजिक आंदोलन चलते रहने चाहिए। राजनीतिक रूप से हो सकता है कि हम लोगों में मतभेद हो, परंतु सामाजिक रूप से हमें अभी सबसे पहले एक होना पड़ेगा। और ये जो छोटे मोटे या जो भी प्रोग्राम है, हो सकता है ये हमारे बहुजन आंदोलन को जीवित करने का एक प्रयास हो, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि दिल्ली के अंदर बहुजन आंदोलन बहुत हद तक वो कमज़ोर हो चुका है और शांत हो चुका है, और पूरा भारत का दिल जो है दिल्ली है, और दिल्ली पे हर व्यक्ति की नज़र होती है। और दिल्ली के अंदर अगर प्रोग्राम रेगुलर बेसिस पे होते रहे या कंटिन्यू होते रहे, तो हो सकता है पूरे भारत में बहुजन राजनीति को बढ़ाने का एक बहुत बड़े लेवल पे काम हो सके।
इस वक्त हमारे साथ रमेश भंगी जी हैं और इनसे हम जो ये अंबेडकर भवन में आज कार्यक्रम चल रहा है बहुजन समाज सम्मान समारोह, इसके बारे में इनसे पूछेंगे कि इनकी क्या राय है इस बारे में। देखिए, ऐसे कार्यक्रम तो होते ही रहने चाहिए जिससे लोगों को प्रेरणा मिले, और जो काम पहले से करते रहे हैं उन्हें जब सम्मान दिया जाता है तो उनके अंदर और नई ऊर्जा पैदा होती है, और नई क्या जो ऊर्जा उनके अंदर है और उसमें ज़्यादा उनकी ऊर्जा में बढ़ोतरी हो जाती है। तो ऐसे सम्मान किए जाते रहने चाहिए। सर, आपको नहीं लगता कि इस तरह ये जो नए नए सम्मान समारोह निकल रहे हैं, लोग तमाम तरीके की राजनीतियाँ कर रहे हैं? देखिए, राजनीति तो समाज का स्टीयरिंग व्हील है। राजनीति से तो बचा जा ही नहीं सकता। कई कई तरह की बातें कहते हैं, हमें राजनीति से दूर रहना है, और हमारा दल राजनीतिक नहीं है, हमारी पार्टी राजनीतिक नहीं है, हमारा संगठन राजनीतिक नहीं है। लेकिन राजनीति तो मूल है, राजनीति से बचा नहीं जा सकता किसी भी सूरत में। तो राजनीति तो अभी मैंने कहा समाज का स्टीयरिंग व्हील है। सर एक सेकंड, बच्चा क्यों नहीं जा सकता? अभी आप जैसे हम सम्मान बहुजन सम्मान समारोह की बात कर रहे हैं, ये एक समारोह आज पहली बार हुआ है। ऐसी और भी सम्मान समारोह होते हैं, और जैसे भीम आर्मी है, और भीम सेना है, कई तरीके की सेना है, और जितने भी है मतलब मंच पे सब लड़ाई बाबा साहब को लेकर कर रहे हैं, उनके विचारधारा को लेकर कर रहे हैं, लेकिन ये एक ही मंच पर क्यों नहीं आ रहे? भाई देखिए, ये तो असल में क्या है ना, निजी स्वार्थ से ऊपर नहीं उठ पाते। ये बड़े अफसोस की बात है। अगर हम सब इंडिविजुअलिटी को छोड़ के और सामूहिकता में आए, व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़ के अगर सामूहिक रूप में हम आ जाएं तो हमारी ज़्यादा ताकत बनेगी। ये तो हमें भी लगता है कि सामूहिक रूप में आना चाहिए, तो हमारी ताकत बड़ी ज़बरदस्त बन जाएगी। सर, मेरा एक सवाल और है कि आप अपने नाम के पीछे भंगी क्यों लगाते हैं? देखिए, असल में भंगी इसलिए लगाते हैं कि जब हम कोई दूसरे नामकरण करते हैं, जैसे असल में भारत जो है ना जाति आधारित देश है, इसमें जाति ही व्यक्ति की पहचान है। जब हम कोई नाम बोलते हैं तो वो व्यक्ति पूछता है, हाँ जी आपका सरनेम क्या है, आपके नाम के पीछे क्या है। अल्टीमेटली वो जाति ही जानना चाहता है। तो हमारे लोगों ने ना वाल्मीकि है या कुछ और सुदर्शन वगैरह भी नाम रख लिए हैं अपने, तो उससे के जो सामने वाला बंदा है, जो जानने वाला, जब उसे वाल्मीकि वगैरह बोलते हैं ना, तब भी वो जान लेता है कि ये भंगी ही है। तो मैं अपनी ऊर्जा बचाता हूँ। जो नेक्स्ट सवाल है ना वो बंद हो जाते हैं। नहीं मतलब कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा होगा, मैं भंगी पीछे लगा रहा हूँ नाम के? देखिए, असल में क्या है ना, जब मैं भंगी लगाता हूँ ना तो परेशानी सामने वाले की होती है, मेरी परेशानी बच गई। मैंने भंगी नाम लगा के अपनी परेशानी बचा ली। अगर मैं नाम को छुपाऊंगा, मैं तरह तरह के उपक्रम करूंगा कि भाई मेरी जात का पता ना चल जाए। मेरा जातिवाद जो है ना इतना भयानक आतंकवाद है जिसमें हम 24 घंटे जीते हैं। मैं कई बार कहीं अपने जानने वालों के घर में जाता हूँ तो कहते थोड़ा धीमे बात करना है, थोड़ा धीमे बोलो। वो सोचते हैं कि कहीं हमारी ये जोर से बोलता है, कहीं ऐसा ना दूसरे पड़ोसी सुन ले। तो वो एक आतंकवाद से बचने के लिए मैंने अपना जो भय है वो समाप्त कर दिया। भंगी कहने से मेरा आतंकवाद, मेरा जिससे मैं आतंकित होने वाला था, वो मैंने समाप्त कर दिया। अब सामने वाला आतंकित होता है। तो यानी कि आपका कहने का मतलब है जैसे आप भंगी लगाते हैं अपने नाम के पीछे, तो चमार को तो चमार लगाना चाहिए, और जितनी कास्ट है सबको अपने सरनेम लगाने चाहिए, कास्टों को लगाना चाहिए? नहीं, जैसे सबके नाम है ना, जैसे मेरा नाम रमेश है, आपका नाम जो भी है, इनका जो हर एक का व्यक्तिगत नाम है ना, वो उसकी इंडिविजुअलिटी है, वो आइडेंटिटी है। ऐसे ही भारत में ये आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ है। अरे तो सर, आइडेंटिटी को सुन के तो सामने वाला वैसे ही लड़ने के लिए तैयार होता है, तो नीची जात का है। तो वही प्रॉब्लम उसे नहीं, असल में क्या है ना, ये सब बाहर से थोपा गया है ये बात ना, उसे समझाया गया अरे यार ये तो बहुत गंदा है। भाई हम गुलाब को अगर किसी दूसरे को कहने लगे गुलाब तो बहुत गंदा होता है, तो वैसे थोड़ा ही होता है। तो इंडिविजुअलिटी बनी रहनी चाहिए। भंगी कहने से वो नीचा थोड़ा ही हो जाएगा। ये तो एक नाम है, संज्ञा है। अगर मेरे नाम कुछ और रख दें तो ये थोड़ा ही है कि मेरी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। तो ये नाम में कुछ नहीं रखे। हाँ, ये नाउन है, ये कुछ भी नहीं है। उससे गुण थोड़े ही बदल जाएंगे ना, तो उससे गुण आएंगे ना गुण जाएंगे। जो क्वालिटी है, जो आपकी विशेषताएं हैं, वो तो आपके अंदर है, इंडिविजुअल के अंदर है, नाम में नहीं है। अगर मेरा नाम बदल दिया जाए, सुरेश रख दिया जाए या करमवीर रख दिया जाए, कुछ और नाम रख दिया, तो मेरी आइडेंटिटी तो वही रहेगी ना, जो मेरे गुण है, गुण
देखिए काम तो कोई भी हो, विदेशों में भी काम होते हैं, तो काम के प्रति जो नफरत का भाव है वह नहीं होना चाहिए। काम तो काम ही है, हर काम काम ही है। लेकिन अगर जैसे कि हमारे एक फेसबुक पे चला था कि अगर हम ये कहना शुरू कर दें अरे ब्राह्मण, ये तो ब्राह्मण है, तो यानी अगर हम ये भावना भर दे उसके अंदर कि ब्राह्मण भी एक नीच शब्द है या कोई भी एक नीच शब्द कहना अगर हम शुरू कर दें तो उसमें भी घृणा का भाव आ सकता है। तो ये घृणा का भाव जो है बाहर से इम्पोज किया जाता है, इंड्यूस किया जाता है, अंदर भरा जाता है किसी भी शब्द में। मेरा एक सवाल और है आखिरी, जैसे आप जागरूक हो गए, आपने अपने नाम के पीछे भंगी लगाना शुरू कर दिया, और जैसे आपके समाज के लोगों को हम लोग भंगी कहें या और किसी नाम से बुलाते हैं तो वो लड़ने के लिए तैयार होते हैं, मगर वो जागरूक नहीं होना चाहते, ऐसा क्यों? हाँ, असल में क्या है ना, वो ये जानकारी की कमी है और उन्हें लगता है कि जब वो भंगी कहते हैं ना और उसे बुरा लगता है, उसे क्यों लगता है बुरा? क्योंकि उसे किसी और ने बताया है बुरा है, कोई और तो इन्फॉर्मेशन देता है ना कि भाई बुरा है, उसके अंदर से तो पता नहीं चला उसे, उसका सेल्फ जो उसका वो है अंदर से जागृत हो जाए, उसकी अंदर से कुछ भावनाएं जागृत हो गए, इच्छाएं नहीं, मतलब उसका इंसाइट डेवलप हो जाए कि भाई भंगी आखिर क्या है। अगर वो खुद चिंतन करना शुरू करे तब तो बात सही है। दूसरे का इम्पोज किया हुआ, अरे यार तो गंदा नाम है, तो ये गलत बात है ना।